एक ऐसे युग से जिसे शास्त्रों ने कलियुग कहा है। वो युग जहां सत्य कमजोर हो चुका है और अधर्म ने हर दिशा से दुनिया को जकड़ लिया है। शहर चमकते तो हैं, पर रोशनी के पीछे अंधेरा छुपा है। इमारतें ऊंची है, पर दिलों की नींव दरक रही है। लोगों के हाथ में चमकती स्क्रीन है, लेकिन आंखों से करुणा गायब हो चुकी है। शास्त्र कहते हैं, कलियुग वो समय है जब लोभ, क्रोध, छल और अन्याय को लोग सामान्य मानने लगे। जहां राजा प्रजा का शोषण करे, न्याय बिक जाए और धर्म हंसी का विषय बन जाए। रिश्तों की जगह सौदे, करुणा की जगह स्वार्थ और पूजा की जगह दिखावा ले लेता है। धर्म केवल किताबों तक सीमित रह जाता है और मनुष्य भूल जाता है कि वो वास्तव में किसके लिए जन्मा था। यही है वो समय जब धरती कराह उठती है, जब निर्दोषों की आहें आसमान तक पहुंचती है और जब अंधेरा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। पार्ट 2 प्रोफेसी, कैल्की का वचन। अप्रॉक्स 1 बजे मिन, हजारों साल पहले इन्हीं दिनों के बारे में एक भविष्यवाणी लिखी गई थी। पुराण बताते हैं, जब कलयुग में पाप अपनी सीमा पार कर देगा, तब भगवान विष्णु अपना 10वां और अंतिम अवतार धारण करेंगे। उन्हें कहा गया कल्कि अवतार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णन मिलता है, कल्कि एक ब्राह्मण परिवार में शंभल नाम के गांव में प्रकट होंगे। उनके पिता का नाम विष्णुयश होगा और वे धर्म, शास्त्र और युद्ध तीनों में पारंगत होंगे। शास्त्रों में लिखा है, जब वे प्रकट होंगे तब वे एक तेजस्वी श्वेत अश्व देवदत्त पर सवार होंगे और उनके हाथ में होगी एक ज्वलंत दिव्य तलवार, जिसके प्रकाश से अधर्म की सेना कांप उठेगी। कल्कि का कार्य होगा केवल दुष्टों का विनाश करना ही नहीं, बल्कि धर्म को पुनः स्थापित करना और एक नए युग, सतयुग की शुरुआत करना। पार्ट 3 कैल्की का उदय। देवदत्त तलवार। अप्रॉक्स 1:40 में। कल्पना करो, अंधेरे में डूबी हुई ये धरती अचानक एक अनजानी रोशनी से कांप उठती है। आसमान को चीरती हुई एक नीली सफेद दैवी किरण धरा पर उतरती है। धीरे धीरे उस प्रकाश से एक दिव्य अश्व का रूप उभरता है। श्वेत शरीर, तेजस्वी आंखें, बिजली की तरह दौड़ते खोर। ये है देवदत्त, कल्कि का दिव्य अश्व। इधर शंभल की पावन भूमि पर एक बालक बड़ा हो रहा है। बाल्यकाल से ही उसे धर्म, योग, शास्त्र और शास्त्र उसका अंतर्मन जानता है कि उसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के संतुलन के लिए भेजा गया है। एक दिन एक प्राचीन मंदिर में उसके सामने प्रकाश से बनी एक दिव्य तलवार प्रकट होती है। जैसे ही वो उस तलवार की मूठ को थामता है, सैकड़ों वर्षों से सहेजा गया विष्णु का संकल्प उसके माध्यम से जाग जाता है। अब वो केवल एक मनुष्य नहीं रहता, वो बन जाता है धर्म का अंतिम अस्त्र। श्वेत अश्व देवदत्त पर सवार होकर ज्वलंत तलवार के साथ वो कालिमा से भरी इस धरती की ओर प्रस्थान करता है। शहरों के ऊपर से उड़ते हुए, गिरे हुए मंदिरों, जली हुई नदियों और टूटे हुए घरों को देखकर एक ही वचन उसके हृदय में गूंजता है, जहां अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर होता है, वहीं से धर्म का पुनर्जन्म शुरू होता है। पार्ट 4 युद्ध, शुद्धि, ट्रांसफॉर्मेशन। अप्रॉक्स 1:10 में। अंधेरे रणभूमि पर, जहां दानव समान राजाओं की सेनाएं जमा है, वहीं क्षितिज पर पहली बार देवदत्त के खुरों की आहट सुनाई देती है। एक तरफ असंख्य सैनिक, छल, तकनीक और अत्याचार की शक्ति के साथ, दूसरी तरफ अकेला योद्धा, पर उसके साथ है धर्म, समय और भगवान का संकल्प। शास्त्र कहते हैं, कल्कि केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं लड़ते, वे मनुष्य के भीतर बैठे भय, लोभ और अज्ञान से भी युद्ध करते हैं। जब उनकी तलवार भूमि को छूती है, तो केवल रक्त नहीं, बल्कि अधर्म की जड़ें कटने लगती है। जहां उनके घोड़े के खुर पड़ते हैं, वहीं सूखी जमीन से जल के सोते फूट पड़ते हैं, वहीं राख से कमल खिल उठते हैं, वहीं मृत भूमि पर वृक्ष उगाते हैं। एक एक कर झूठे सिंहासन टूटते हैं, नकली राजाओं के मुकुट धूल में मिल जाते हैं। सत्ता के नाम पर छल करने वाले उसी न्याय की अग्नि में भस्म हो जाते हैं, जिसे उन्होंने वर्षों तक दबा कर रखा था। ये केवल युद्ध नहीं, ये है शुद्धि, अंदर की भी, बाहर की भी। पार्ट 5 सत्य युगा की आमाद। अप्रॉक्स 1:18